पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार भाष्य सहित हो गया है। द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य की चर्चा भी हो गई है। द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य में जो आशंका बताई गई उसका निराकरण द्वितीय सूत्र से होगा। आशंका बताई गई कि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो राजा प्रवाहन जयवलिका श्वेतकेतु के प्रति प्रश्न है, उस प्रश्न बोधक वाक्य में भी आपह शब्द का प्रयोग है। व्यथ कथम आपह पुरुषवचसो पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसो भवन्ति इति, ये प्रश्न वाक्य है। और एवं पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचसः भवन्ति इति, ये प्रतिवचन है। तो प्रश्न तथा प्रतिवचन दोनों वाक्यों में जल के वाचक आप शब्द का ही प्रयोग होने से ये प्रतीत होता है कि इस देह को छोड़ करके लोकांतर में देहांतर ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीव आप से परिवेष्टित होकर के जाता है, यानी जल से परिवेष्टित होकर के जाता है। और आपने तो प्रथम सूत्र की प्रतिज्ञा के व्याख्यान के अवसर पर ये कहा कि भूत सूक्ष्मई ही देहांतर बीज भूतई संपरिस्वक्तो रंगहति। देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव जाता है तो भावी देह के बीज भूत जो भूत सूक्ष्म हैं उनसे परिवेष्टित होकर के जाता है। बहुवचन प्रयोग किया का अर्थ निकलेगा समस्त स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से परिवेष्टित होकर के जाता है। लेकिन समस्त भूतों का परामर्शक वहाँ पर तो कोई शब्द है नहीं, जल मात्र का परामर्शक आपह शब्द प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में है। इसलिए ये कहना कि समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का देहांतर के प्रति गमन है, यह अयुक्त है, श्रुति असम्मत अर्थ है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए द्वितीय सूत्र की रचना भगवान
व्यास जी को करनी पड़ी। और द्वितीय सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके व्यास जी बताते हैं कि जो आशंका आप कर रहे हो यह आशंका नहीं करनी चाहिए आपको। ये तू शब्द का अर्थ हो जाएगा, आशंका का व्यावर्तक है। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए कहा देहस्य त्र्यात्मकत्वात्, पहले पद के साथ देहस्य पद का अध्यार करके अन्वय करिए। तो जो देह, जिस देह को धारण करने के लिए जीव जा रहा है, वर्तमान देह को छोड़ करके देहांतर को ग्रहण करने के लिए जा रहा है, वह देहांतर भी त्र्यात्मकत्वात् है। और जिस देह को छोड़ करके जा रहा है वह देह भी त्र्यात्मक है। त्र्यात्मक है का मतलब त्रिभूतात्मक है। तो त्रीणि भूतानि आत्मा यानी स्वरूपम यस्य स त्र्यात्मकः तस्य भाव त्र्यात्मकत्वं तस्मात् त्र्यात्मकत्वात्। तो कारणात्मक होता है कार्य, और कार्य में जो गुण दिखते हैं वह कारण से कार्य में आते हैं। वस्त्र में लालिमा है तो वस्त्र का कारणभूत जो धागा है उसकी लालिमा से वस्त्र में लालिमा आती है। धागा यदि पीला है तो वस्त्र भी पीला प्रतीत होगा। वस्त्र धागा सफेद है तो सफेद धागे से बना हुआ वस्त्र भी सफेद रहेगा। का मतलब कार्य में कारण के गुणों का अनुवर्तन होता है। तो देह में त्र्यात्मकत्व है, ये आप कह रहे हो, तो देह के त्र्यात्मकत्व का निश्चायक हेतु बताना पड़ेगा ना। तो हेतु है देह का, देह में उपलभ्यमान जो तेज है, देह में उपलभ्यमान जो रस है, देह में उपलभ्यमान जो स्पर्श है, ये बताता है। और ये रस गंध त्र्यात्मकत्व दिखाते समय स्पर्श को लेने की जरूरत नहीं। ये और बाकी त्रिवृत्तकरण, ये पंचीकरण का उपलक्षण है, ये लेकर के पांचों भूतों के गुण दिखेंगे। लेकिन शुरू में त्र्यात्मकत्व दिखाते समय तेज, जल और पृथ्वी का गुण बताना पड़ेगा। तो तेज का गुण है औष्ण्य, औष्ण्य, और आपके जल का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है गंध। और ये दिखते हैं किसमें? जल में दिखते हैं का मतलब आँख से ही दिखेंगे ऐसा नहीं, रस आँख से नहीं दिखेगा। जिस इंद्रिय से जिस विषय का गुण का ग्रहण होता है उस इंद्रिय से ग्रहण होता है। तो देह का रस भी रसन इंद्रिय से गृहीत होता है, गंध भी घ्राण इंद्रिय से गृहीत होता है, और
त्वग इंद्रिय से गृहीत होता है औष्ण्य देह का। इसलिए माना जाएगा कि देह में उपलभ्यमान औष्ण्य, रस तथा गंध ये बताता है कि देह भूत त्रयात्मक है, क्योंकि भूत त्रय के अपने अपने साधारण असाधारण गुण हैं। औष्ण्य, रस एवं गंध, और ये प्रतीत हो रहे हैं देह में, इसलिए माना जाएगा कि देह में प्रतीयमान औष्ण्य, रस एवं गंध ये बताता है कि देह के उपादान कारण ये भूतत्रय है, और इन भूतत्रय को लेकर के देह त्रियात्मक है। ये देहस्य त्रियात्मकत्वात् हेतु है। तो देह त्रयात्मक होने से, त्रियात्मक होने से ये आशंका नहीं करनी चाहिए। ये हेतु हुआ प्रथम हेतु। और त्रियात्मकत्व रूप हेतु की सिद्धि के लिए ये बताया गया देहगत औष्ण्यादि अन्यथा अनुपपत्तिया, ये बताएगा कि देह त्रियात्मक है, भूतत्रय का कार्य है। तो कहा यदि भूतत्रय का कार्य है तो अन्य कारण के वाचक, अन्य कारण यानी जल से अतिरिक्त जो तेज तथा पृथ्वी रूप कार्य है, ये कारण है, इन भूतद्वय के परामर्शक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्यों वहां पर जल का ही प्रयोग हुआ प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में? ये प्रश्न होगा ना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय पंचम्यंत शब्द है भूयस्त्वात्, यानी अपाम भूयस्त्वात् प्रश्न प्रतिवचन योहो आप शब्द प्रयोग, ऐसा लगाना। अप यानी जल के, जल रूप भूत विशेष के वाचक अप शब्द का प्रयोग प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में होने में हेतु है जल का बाकी भूतद्वय की अपेक्षा आधिक्य। भूय कहा जाता है आधिक्य को, भूयस्त्व का मतलब आधिक्य, भूय का अर्थ होता है अधिक, उसका भाव है भूयस्त्व यानी आधिक्य। तो बाकी दो भूतों की अपेक्षा जल में अधिकता होने के जल की अधिकता देह में होने के कारण अधिक अंश जिसका है उसी के वाचक शब्द का प्रयोग प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में हुआ है। ये भूयस्त्वात् इस पंचम्यंत हेतु के द्वारा अवान्तर जो दूसरा एक प्रश्न होगा उसका उत्तर दिया गया। फिर बीच में यहाँ पर आशंका होगी जो भाष्य में बताई जाएगी कि आप कहते हो कि बाकी दो भूतों की अपेक्षा जल का आधिक्य शरीर में होने के कारण आप शब्द का प्रयोग शरीर के कारण के वाचक भूत सूक्ष्म के लिए हुआ, लेकिन ये देखा जाता है जल से भी आधिक्य शरीर में पृथ्वी का, इसलिए शरीर को कहा जाता है पार्थिव देह। पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया है, अंतिम दर्शन के लिए, ये कहा जाता है पार्थिव है का मतलब पृथ्वी का अंश जल से भी ज्यादा है,
तो फिर जिसका अंश ज़्यादा है उसके वाचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए ना। तो प्रश्न प्रतिवचन में जल से भी अधिक अंश जिसका है शरीर में पृथ्वी का, उसके वाचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, न कि जल के। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जाएगा कि पृथ्वी से अतिरिक्त जो है सापेक्ष अधिकता दिखानी है, भूयस्त्व दिखाना है, तो जल की अपेक्षा पृथ्वी अधिक होने पर भी तेज की अपेक्षा तो जल का आधिक्य ही है, इसलिए माना जाता है जल का प्रयोग हुआ, जल के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। ये प्रश्न प्रतिवचन भाष्य में भी आएगा, अवान्तर शंका का समाधान। तो इस प्रकार ये त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्, ये जो द्वितीय सूत्र है इसके मूल का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। दो प्रकार से व्याख्यान आएगा भाष्य में। ये प्रथम व्याख्यान के अनुसार सूत्रार्थ बताया गया। तो पहले भाष्य को देखिए। द्वितीय पद के विषय में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तू शब्देन चोदिताम आशंकाम उच्छिनत्ति। तो तू शब्द के द्वारा आशंकित, चोदित यानी आशंकित, जो आशंका है, पूर्व पक्ष के द्वारा की गई जो आशंका है उसका उच्छिनत्ति यानी उच्छेद करते हैं। ये बताते हैं कि ये आशंका अनादरणीय है, ये करनी नहीं चाहिए। उच्छिनत्ति का अर्थ है न कर्तव्य, ऐसा तू शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं। उच्छिनत्ति का कर्ता कौन होंगे? व्यास जी। तो अब त्र्यात्मकत्वात् ये हेतु बताया गया है, क्यों आशंका निरसनीय है इसमें। कहते त्र्यात्मका ही आपह त्रिवृत्करण श्रुते। जो प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द हैं वह स्थूल जल का वाचक है, और स्थूल जल जो है त्रिवृत्कृत है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं त्रिवृत्करण जो श्रुति है छांदोग्य की, उसके आधार पर माना जाएगा प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त जल के वाचक आप शब्द को स्थूल जल का वाचक, स्थूल जल के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। और स्थूल जल में खाली जल का ही अंश नहीं रहता, स्थूल जल में अंश रहेगा आपके इसका भी, तेज और पृथ्वी का भी। इस दृष्टि से आगे लिखते हैं कि तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतरत अपि भूतद्वयम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम भवति। तो तासु ये सर्वनाम परामर्शक हैं स्थूल भूत के वाचक आप शब्द, आपका यानी स्थूल आपका, स्थूल आप यानी स्थूल जल। तो तासु यानी स्थूले जले। तो स्थूल जल को
आरंभ के अभ्युपगम्य गम्य माने सति, ये सती सप्तमी है। आप शब्द बहुवचनांत होने से बहुवचन हुआ है ना। और जब जल का प्रयोग करेंगे तो एक वचन रहेगा कि जले आरंभ के अभ्युपगम्य माने सति, ऐसा वाक्य बनेगा। तो जल को देह के आरंभक के रूप में स्वीकार कर लेने पर, और कौन से जल को? स्थूल जल को। तो इतरत अपि भूतद्वयम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम भवति। तो स्थूल जल के वाचक आप शब्द से, शब्द के अर्थ के रूप में ही स्थूल जल में मिले हुए जो बाकी दो भूत हैं, तेज एवं पृथ्वी, इनको भी अवश्य स्वीकार करना होगा। और इस प्रकार ये तीनों भूत आ जाएंगे। प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द स्थूल जल का परामर्शक होने से वह देहांतर के बीज समस्त स्थूल भूतों को बताएगा। और इसके लिए युक्ति भी बता रहे हैं कि त्र्यात्मकस्य देह त्रयाणाम अपि तेजोब अन्नानाम तस्मिन् कार्योपलब्धे। यहाँ पूर्ण विराम है कि नहीं? कार्योपलब्धे में, कैलाशवली में तो नहीं है, दूसरी पुस्तक में, श्रृंगेरी वाली में उपलब्धे के पास पूर्ण विराम होना चाहिए ऐसे। यहाँ प्रथम व्याख्यान पूरा हो जाता। अच्छा, तो त्र्यात्मकस्य देह त्रयाणाम अपि तेजोप अन्नानाम तस्मिन् कार्योपलब्धे, इसमें तस्मिन् शब्द से लेंगे देह को। तो देह में तेजोब अन्नानाम त्रयाणाम अपि कार्योपलब्धे, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो देह में तेज, जल तथा अन्न यानी पृथ्वी, इन तीनों का भी कार्य उपलब्ध हो रहा है। तीनों के कार्य की उपलब्धि होती है। तीनों का कार्य क्या है? तेज का कार्य है औष्ण्य, जल का कार्य है रस, और पृथ्वी का कार्य है गंध। और इन तीनों की भी उपलब्धि हो रही है। किसमें? देह में। इसलिए माना जाएगा, चाहे औष्ण्य रस गंध मान लो या औष्ण्य और पसीना तथा गंध मान लो, जल के रस रूप कार्य को नहीं लेना है, क्योंकि देह को चाट करके देखना तो रसन इंद्रिय से, कभी चाटते भी है तो स्वाद आता है, उसका आएगा कि नहीं आएगा कोई न कोई रस। गाय चाटती है कि नहीं अपने बच्चे को, तो उस देह में रस उपलब्ध होता है। और नहीं तो स्वेद, स्वेद यानी पसीना, पसीना तो दिखता त्वग इंद्रिय से भी और आँख से भी गृहीत होता है। ये है जल का कार्य। तो तीनों भूतों का कार्य शरीर में उपलब्ध हो रहा है। इससे माना जाएगा कि तीनों भूतों का अन्वय कारणत्वेन रूपेण देह के साथ है, स्थूल देह के साथ। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि त्र्यात्मकस्य देह, देह त्र्यात्मक है। क्यों? तो कहते त्रयाणाम अपि तेजोब अन्नानाम तस्मिन् कार्योपलब्धे।
तो शरीर में तीनों भूतों का कार्य उपलब्ध होने के कारण, तो कार्य उपलब्धि में कार्य शब्द से लेना तीनों के कार्य को, वो तीनों का कार्य है औष्ण्य, पसीना और गंध। आगे पुनश्च इत्यादि भाष्य में वाक्य आ रहा है, वो है प्रकारांतर से देह में त्रियात्मकत्व को बताने वाला। कोई ये कहता है कि शरीर को आप त्रियात्मक बता रहे हो, क्यों? तो भूतत्रय का कार्य शरीर में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए शरीर भूतत्रयात्मक है। तो शरीर में अन्य दो भूतों का भी तो कार्य उपलब्ध होता है। तीन भूतों का कार्य कौन से बताया? पृथ्वी, जल, तेज का। उससे अतिरिक्त दो भूत हैं, वायु और आकाश, और इनका कार्य भी शरीर के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्राण, ये वायु का कार्य है ना, और आपका ये जो है शब्द आकाश का कार्य है। तो तेज, वायु तथा आकाश, इन भूतद्वय का कार्य भी देह में उपलब्ध होने के कारण केवल देह को त्रियात्मक न मान करके पंचात्मक माना जाए, पंचभूतात्मक मान लिया जाए। इस प्रकार की आशंका किसी ने की, तो यदि पंचभूतात्मक होगा तो फिर त्रियात्मकत्व, ये शब्द प्रयोग गलत हो जाएगा ना। पंचभूतात्मक ऐसा लिखना चाहिए था व्यास जी को। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में कोई ना कोई दोष दिखाने के लिए पूर्व पक्षी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है ना। तो ये कहा कि वायु और आकाश का कार्य भी प्राण तथा शब्द देह में उपलब्ध होने के कारण देह को माना जाए पंचभूतात्मक, न कि भूतत्रयात्मक ही। इस आशंका का समाधान करने के लिए त्रियात्मकत्वात् इस पद की अन्य व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। वो अन्य व्याख्या है पुनश्च त्रियात्मकः त्रिधातुत्वात् त्रिभीर्वात पित्त श्लेष्मभिः। कहते हैं पुनश्च देह त्रियात्मक, ऐसा अन्वय करना देह पद का अध्याय करके। पुनश्च यानी प्रकारांतर से भी देह की त्रियात्मकता सिद्ध होती है। वो प्रकारांतर कौन सा है? तो कहते त्रिधातुत्वात्, ये हेतु बताया प्रकारांतर का निश्चायक, कि देह त्रिधात्वात्मक है। धारणात् धातवः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं धातु शब्द की। तो धातु शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला। ये जो स्थूल शरीर है, इसको धारण करके किसने रखा है? इसमें से यदि वात, पित्त और कफ, इन तीन धातुओं को निकाल लिया जाए तो आयुर्वेद के अनुसार फिर ये स्थूल शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जैसे वस्त्र में से एक एक करके सब धागे निकाल लिए जाएंगे तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। ऐसे वात, पित्त, कफ, इन्हीं का संघात है स्थूल शरीर, इन्हीं का समूह रूप है। इसलिए इसे कहा जाएगा, इस संघात को वात, पित्त, श्लेष्म रूप
इन तीनों को लेकर के त्रियात्मक है। तो वात पित्त श्लेष्म भी ही त्रिभी धातु भी ही त्रियात्मक, ऐसा लगाना। इन तीनों को धातु कहा गया और इन तीन धातुओं को लेकर के त्रियात्मक है स्थूल शरीर। इस प्रकार ये त्रियात्मकत्व स्थूल शरीर में प्रकारांतर से उपपन्न होगा, सिद्ध होगा। अब भूयस्त्वात्, ये जो पद है भूयस्त्वात्, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। उससे पहले एक वाक्य टीका में है, भाष्य में है कि न स भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवलाभि अद्भि आरब्धुम शक्यते। प्रत्याख्याय ऐसा छपा है कि और कुछ छपा है? प्रत्याख्या ऐसा छपा है, होना चाहिए प्रत्याख्याय। प्रत्याख्याय यानी ख्या पहले और ये बाद में। हाँ, और प्रत्यय में भी वो दीर्घ है, ख्या, प्रत्याख्याय। प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग, प्रति और आंग उपसर्ग है, ख्या धातु है, उससे त्वा प्रत्यय होकर के लेप आदेश होकर के प्रत्याख्याय बन जाता है। प्रत्याख्याय का मतलब होगा खंडन करके। तो भूतांतरानी प्रत्याख्याय क्या मतलब? बाकी भूतों को हटा करके केवलाभि अद्भि आरब्धुम न शक्यते। स यानी देह, ये जो त्रियात्मक देह है, इस त्रियात्मक देह का आरंभ संभव नहीं है केवल जल से। तो केवलाभि आद्भि आरब्धुम न शक्यते स, तो केवल जल से इन भूतों का देह का आरंभ संभव नहीं है बाकी भूतों को हटा करके। इसलिए मानना पड़ेगा सभी भूतों का मिलकर के ये शरीर बना हुआ है, कार्य है। तस्मात्, तो कहा यदि सभी भूत है तो सभी भूतों के वाचक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं है प्रश्न प्रतिवचन में? तो जल प्रयोग में हेतु बताया जा रहा है भूयस्त्वात् सूत्र में, ये हेतु बताया, उसका व्याख्यान है तस्मात् भूयस्त्वापेक्षो अयम आपः पुरुषवचस इति। तो आपः पुरुषवचस भवन्ति, ये इस वाक्य में जो आप शब्द का प्रयोग है, अयम शब्द से लेना आप अप शब्द प्रयोग, वह बाकी भूतों की अपेक्षा भूयस्त्व को लेकर के है। सापेक्ष भूयस्त्व अधिकता जल की दिखाने के लिए है। आगे है प्रश्न प्रतिवचनयोः अपशब्दो न कैवल्यापेक्ष, इसी का व्याख्यान है भूयस्त्वात् का ही, कि प्रश्न वाक्य तथा उत्तर वाक्य में अपशब्द का प्रयोग केवल जल की अपेक्षा से नहीं है, अपितु बाकी भूतों की अपेक्षा से आधिक्य दिखाने के लिए है। सर्वदेहेषु ही रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्त्वं दृश्यते। और ये देखा जाता है जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में सप्त रसों में जो रस लोहितादि रस विशेष है उनका आधिक्य है। तो इस प्रकार ये सभी शरीरों में रस यानी अन्न रस, लोहित यानी रक्त
और मेदा आदि में जल भूयस्त्व देखा जाता है। द्रव द्रव्य हुआ, इन 7 रसों में द्रवी भाव अधिक है और वो द्रवी भाव होता है जल का गुण, इसलिए जल का आधिक्य है। तो भूयस्त्व दृश्यते। अब एक भाष्य में शंका है कि ननु पार्थिवो धातुर्भूयिष्ठो देहेषु उपलक्ष्यते। उपलक्ष्यते हैं कि उपलभ्यते हैं? हाँ, तो उपलक्ष्यते का भी अर्थ निकलेगा उपलभ्यते ही, यानी उपलब्ध होता है। तो देह में तो पार्थिव धातु भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, देखा जाता है। तो यदि आधिक्य को लेकर के ही शब्द प्रयोग है तो फिर तो पृथ्वी के वाचक शब्द का प्रयोग प्रश्न प्रतिवचन में होना चाहिए था। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं कि नैष दोषः, कहते हैं जो दोष आपको दिख रहा है वह दोष प्रकृति में नहीं है। क्यों? तो कहते इतरापेक्षया अपि अपाम बाहुल्यम भविष्यति। तो इतरापेक्षया, इसमें इतर शब्द का अर्थ है पृथ्वी से इतर। पृथ्वी से इतर कौन बचेगा? तेज। और उस तेज की अपेक्षा से भी जल में बाहुल्य दिखाया जा सकता है। इसलिए इतर अपेक्षा यानी तेज अपेक्षा अपि अपाम बाहुल्यम भविष्यति, और उसको लेकर के भूयस्त्व शब्द का यानी हेतु का उपादान होगा। और भूयस्त्व होने से प्रश्न प्रतिवचन में तेज की अपेक्षा अधिक मात्रा जिस जल की होने से जल के वाचक आप शब्द का प्रयोग उपपन्न होगा, सिद्ध होगा। ये यहाँ पर बताया गया। आगे है दृश्यते च शुक्र शोणित लक्षणेपि देह बीजे द्रव बाहुल्यम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बताया जा रहा है कि जो शुक्र शोणित रूप देह के कारणभूत हैं उनमें भी द्रव बाहुल्य यानी तरलता विशेष, तरलता आधिक्य देखा जाता है। और वो तरलता आधिक्य ज्ञापन करता है जल बहुलता की, जल में ही तरलता होती है। और कर्म च निमित्त कारणम, और भी प्रकारांतर से जल के बाकी भूतों की अपेक्षा भूयस्त्व में हेतु बताया जा रहा है। उसका उपादान, जल के भूयस्त्व का उपादान किया जा रहा है कि कर्म च निमित्त कारणम देहांतरारंभे। भूत सूक्ष्म तो है उपादान कारण और कर्म है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण जो कर्म है देहांतर के आरंभ में, उस निमित्त कारणभूत कर्म में भी जल का प्रयोग अधिक होता है। ये कहते हैं आगे कि कर्माणि च अग्निहोत्रादीनि सोमाज्य पय प्रभृति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणि। तो कर्माणि सोम आज्य पय प्रभृति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणि, ऐसा अन्वय करिए। तो जो कर्म है उनके कर्म का स्वरूप वैदिकों ने 2 प्रकार का माना है मीमांसा में, द्रव्य और देवता। ये कर्म स्वरूप माना जाता है। और स्वरूप भेद हो जाए तो कर्म भेद होता है।
का मतलब देवता भिन्न हो तब भी कर्म भिन्न, और द्रव्य अलग अलग हो और देवता एक हो तब भी कर्म भिन्न माना जाएगा। कर्म का भेदक होगा देवता भेद या द्रव्य भेद। द्रव्य कहते हैं आहुति द्रव्य को, और आहुति द्रव्य है कौन? आपका सोमयाग में सोमलता से निकाला हुआ रस होता है, वो उसका सोमयाग में हवन किया जाता है। आज्य यानी घृत, पयः यानी दूध, प्रभृति शब्द से दही आदि को लीजिए। तो ये सोम, आज्य, पयः आदि जो द्रव्य है, आहुति द्रव्य, इनके आश्रित माना जाएगा कर्म को। कौन से कर्म को? तो अग्निहोत्रादि कर्मों को। तो अग्निहोत्रादीनि कर्माणि सोम, आज्य, पय प्रभृति द्रव्य व्यपाश्रयानि, इनके आश्रित है। और इसलिए कर्म को माना जाएगा कर्म समवायिन्यश्च आपः श्रद्धा शब्दोदिता। तो जो यजमान यहाँ मनुष्य शरीर में रह करके अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान कर चुका है, वो अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करते समय उसने द्रव्य जो सोम, आज्य, पय आदि हैं, इनका प्रयोग अधिक किया है कि नहीं किया? और आचमन आदि के लिए जल का भी प्रयोग किया है। इसलिए कर्म समवायिन्य आपः, तो कर्म की अंगभूत जो आप है, यानी कर्म का अंगभूत जो जल है, उसे श्रद्धा शब्द से बताया गया है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में। प्रथम जो आवनीय अग्नि है दिवलोकात्मक, वो प्रतीकात्मक ही अग्नि है, आहुति भी प्रतीकात्मक ही है। तो दिवलोक रूपी अग्नि में आहुति द्रव्य क्या बताया गया है? श्रद्धा। तस्मिन् देवाः श्रद्धाम जुह्वति, ऐसा होता है ना। तो उसमें देवता श्रद्धा का हवन करते हैं। तो उसमें यानी दिवलोक रूपी अग्नि में देवताओं के द्वारा हवन किया जा रहा है श्रद्धा का। तो आहुति द्रव्य हो गया श्रद्धा। और श्रद्धा शब्द से वहां पर बताया किसको है? तो श्रद्धा शब्दोदिता, उदित का मतलब कथित। तो श्रद्धा शब्द से कथित जो आपह कर्म, और कौन सी आपह? तो कर्म समवायिन्य आपह। तो अग्निहोत्रादि कर्मों में प्रयुक्त जो जल, और वो जल कौन सा? सोम, आज्य, पय प्रभृति आदि रूप जो जल है, उस जल को माना गया आहुति द्रव्य। दिवलोक अग्नि रूप प्रथम आवनीय अग्नि में उसका देवताओं ने हवन कर लिया, और वहां पर जाकर के ये आप सोम शब्दित देवता शरीर के रूप में परिणत हुआ, ये कहा गया है वहां पर। का मतलब स्वर्गलोकस्थ देवता शरीर का कारण माना गया है किसको? आपके ये जल को,
श्रद्धा शब्द से बताए गए जल को। वह जल अकेला नहीं है, त्रियात्मक है, और जल की भूयस्थता होने से बताया गया है जल के वाचक शब्द से, आप शब्द से तीनों भूतों को बताया गया है, देह के कारणभूत। और सह कर्म भीर द्युलोकाख्ये अग्नौ हुयन्ते, तो द्युलोक नामक जो अग्नि है उसमें आपह हुयन्ते, आप का हवन किया जाता है, यानी तीनों भूतों का हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है। तीनों भूतों की आहुति दी जा रही है का मतलब तीनों भूत सूक्ष्म वहां पर गए हैं। किसके साथ गए हैं? तो कर्म भी, तो अग्निहोत्रादि कर्म भी गए हैं, वे निमित्त कारण बने हैं, और अग्निहोत्रादि कर्मों के साथ भूत सूक्ष्म जो परिवेष्टन होकर के, जिन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव गया है, वे भूत सूक्ष्म देवता शरीर के बीज बनेंगे। इति वक्ष्यति, ये आगे बताया जाएगा। तस्मात् अपि अपाम बाहुल्य प्रसिद्धि, तो इससे भी बाकी भूतों की अपेक्षा जल के आधिक्य की प्रसिद्धि सिद्ध होती है। और जल के आधिक्य को लेकर के प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में स्थूल भूत जल के वाचक आप शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है। बाहुल्याच्च अपशब्देन सर्वेषाम एव देह बीजानाम भूत सूक्ष्मानाम उपादानम इति निर्वध्यम, तो जल का बाहुल्य होने से जल के वाचक शब्द से देह के कारणभूत समस्त भूत सूक्ष्मों का ग्रहण करना उचित है। कहा? प्रश्न तथा प्रतिवचन वाक्यस्थ जल के वाचक आप शब्द से, और श्रद्धा सोम पर्जन्य वृष्टि अन्न इत्यादि शब्दों से भी केवल जल को न लेकर के सभी देह के हेतुभूत भूत सूक्ष्मों का ग्रहण करना उचित होगा, ये यहाँ पर बताया गया। निर्वध्यम का अर्थ है इति निर्वध्यम, यानी इति निर्दोषम, ये व्याख्यान दोष रहित है। और भी हेतु बताया जा रहा है कि सभी स्थूल भूतों से परिवेष्टित होकर के ही जीव जाता है। इस अर्थ का ज्ञापक हेत्वंतर है प्राणगतेश्च तृतीय सूत्र में। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।